हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के टॉपिक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेल्सन मंडेला जो है चैप्टर, इसके समरी को जानेंगे और साथ ही जो हमें बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं NCERT वाली बुक में, उनको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इजी और इम्पोर्टेंट लेसन है, आपके ये काम आएगा आगे भी लेसन, इसलिए लेसन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लेसन का नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके बच्चों, और नेल्सन मंडेला की स्पेलिंग देख लो आप, NELSON नेल्सन। मंडेला की होगी MANDELA नेल्सन मंडेला। यहाँ पे ई लिखा गया है, इसको आप ए कर लो, नेल्सन मंडेला MANDELA लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मीनिंग क्या है? यहाँ पर उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। अब वो कैसे क्या किया है वो हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। दिस चैप्टर इज अबाउट नेल्सन मंडेला, द ग्रेट लीडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका हु फाउट अगेंस्ट अपार्थाइड। और ये अपार्थाइड होता है बच्चों, अपार्थिड ये ऐसे नहीं बोला जाएगा, इसको अपार्थाइड बोला जाएगा। और ये अपार्थाइड क्या होता है हमने लिख दिया है ब्रैकेट में, ए सिस्टम वेयर वाइट पीपल ट्रीटेड ब्लैक पीपल बेडली एंड अनफेयरली। यानी कि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो वाइट पीपल होते हैं, जो सफ़ेद लोग होते हैं, वो जो ब्लैक पीपल काले लोग होते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं उनके साथ, और अनफेयरली यानी कि अनुचित ढंग से व्यवहार करते हैं उनके साथ। सीधी सी बात है, जो वाइट पीपल जो सफ़ेद लोग होते हैं वो ब्लैक पीपल पर अत्याचार करते हैं, उनके अधिकार नहीं है ब्लैक पीपल्स के। यानी कि सभी लोग है वो समान नहीं है, वाइट पीपल वाले राज करते हैं ब्लैक पीपल के ऊपर। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ 10th May 1994, द डे when he became the first black president of South Africa। यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो हमें कहानी बताते हैं 10th मई 1994 की। द डे एक ऐसा दिन, when he became the first black president of South Africa, जब वह पहला प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका का। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति होता है बच्चों। और प्रेसिडेंट का जो पी है वो कैपिटल लिखा जाएगा, यानी कि पी को बड़ा लिखा जाएगा, और साउथ अफ्रीका में एस को कैपिटल लिखा जाएगा और ए को कैपिटल लिखा जाएगा। और जो साउथ अफ्रीका के वो पहले प्रेसिडेंट बने 10th मई 1994 को, वो कौन से प्रेसिडेंट थे? वो भी ब्लैक प्रेसिडेंट ही थे, जो नेल्सन मंडेला है वो। यानी कि पीछे आपने पढ़ा था, जो ब्लैक है उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे काले लोगों के पास। लेकिन जब लड़ाई लड़ते लड़ते ये हमारे नेल्सन मंडेला जी 1994 में 10 मई को राष्ट्रपति बन गए साउथ अफ्रीका के। इट वाज ए बिग डे, यह एक बड़ा दिन था। पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे। और क्यों खुश थे आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि अब जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने सबके लिए समान अधिकार कर दिए। एंड मैनी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू सी दिस हिस्टोरिक मोमेंट। और संसार से बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो गेस्ट होते हैं वो इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए वहाँ पर आए। ये हमने कोटेशन डाल दिया है बुक में से उठाकर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। यहाँ पर बच्चों गो नहीं है, सो है, सो SO सो। ओके, यानी कि इस कोटेशन का मीनिंग है, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि कैसे है? क्योंकि वहाँ पे पहले वाइट पीपल्स का राज था, ब्लैक पीपल्स को कुछ भी नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जो नेल्सन मंडेला हैं वो ब्लैक पीपल हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, और अब वो सभी के लिए समान अधिकार हैं वो कर देंगे। सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, सभी के एक जैसे रूल होंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। इसका मीनिंग भी दे रखा है हमने, दिस मीन्स फ्रीडम एंड जस्टिस विल स्टे फॉर एवर। यानी कि इसका अर्थ है
कि जो आज़ादी और न्याय है वो अब हमेशा के लिए ही रहेगा। इसको बच्चों अच्छे से लर्न कर लेना कोटेशन को। और जैसे हमने लिख रखी है, ये बीच में बिल्कुल सेंटर में लिख रखी है पेज के, और इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्ज़ाम चेक करता है, उसको लगे कि बच्चे ने जो है वो बुक भी पढ़ रखी है और बुक से उठाकर लाइनें भी लिख रखी है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है एग्जामिनर को। और हाँ, स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अचीवमेंट की जैसे स्पेलिंग हो गई ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, और कहाँ पे अक्षर बड़े करने हैं और कहाँ पर छोटे करने हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। आगे रीड करते हैं हम। मंडेला टेल्स अस दैट पीपल दैट बिफोर दिस डे साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल हैड नो राइट्स। यानी कि मंडेला बताते हैं कि इस दिन से पहले, और ये दिन कौन सा था बच्चों, 10 मई 1994 का ये डे था। यानी कि इस दिन से पहले साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल है उनका राज होता था, वो शासन करते थे। एंड ब्लैक पीपल हैड नो राइट्स, और जो काले लोग हैं उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे उनके। दे कुड नॉट वोट, गेट गुड जॉब्स और लाइव फ्रीली। यानी कि वे वोट नहीं डाल सकते थे, अच्छी जॉब नहीं पा सकते थे, और आज़ादी से नहीं रह सकते थे अपनी। मंडेला स्पेंट 27 ईयर्स इन जेल फाइटिंग फॉर फ्रीडम बट ही नेवर गैव अप। मंडेला ने 27 ईयर्स यानी कि 27 साल जो हैं वो जेल में बिताए, आज़ादी के लिए लड़ते रहे। लेकिन बच्चों उन्होंने जो है वो कभी भी हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, और नेवर गिव अप का मतलब कभी भी हार नहीं मानी। आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि 27 साल उनको जेल में भी बिताने पड़े। और फिर कहीं जाकर उन्होंने जीत हासिल की, और वो 10 मई 1994 को प्रेसिडेंट घोषित हुए, ब्लैक प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये 4-5 लाइनें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों फिर से हमने एक छोटी सी कोटेशन दे दी है, और ये कोटेशन मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बारी बारी, क्योंकि इनका मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी कोटेशन जो है वो दे रहा हूँ। आई हैव वॉक्ड दैट लॉन्ग रोड टू फ्रीडम, यानी कि मैं आज़ादी के लिए उस लंबे रास्ते पर चल चुका हूँ। और कौन सा वो रास्ता था, उन्होंने फ़ाइट करी फ्रीडम के लिए, 27 ईयर्स जेल में बिताए। दिस शोज हिज स्ट्रगल, यह उनकी स्ट्रगल यानी कि उनके संघर्ष को दिखाता है, वो लड़े। पेशेंस, उनके धैर्य को दिखाता है। एंड होप, और उनकी उम्मीद को। ही सेज ही वॉज नॉट वन ब्रेव बट ही लर्नड टू बी ब्रेव बाय फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो बहादुर पैदा नहीं हुए। ब्रेव का मीनिंग होता है बच्चों बहादुर। वट ही लर्नड टू बी ब्रेव बाय फेसिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते करते बहादुर होना वो सीख लिया है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कॉन्कर्स डैट फियर। यानी कि ब्रेव मैन वह नहीं है जो डरता नहीं है, लेकिन वह बहादुर व्यक्ति है जिसने इस डर पर विजय पा ली है। यानी कि सीधी सी बात है, बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह माना जाता है बहादुर आदमी जो उस डर पर विजय पा लेता है। दिस क्योट टीचेज अस दैट करेज मीन्स फाइटिंग इवन व्हेन वी आर स्केयर्ड। यह क्योट हमें सिखाती है कि साहस का अर्थ है कि हम तब भी लड़ते रहें जब हम डरे हुए हों। मंडेला आल्सो सेज दैट व्हेन ए पर्सन इज बोर्न ही इज फ्री। मंडेला यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह बिल्कुल फ्री होता है, बट सोसाइटी टीचेज हेट, लेकिन जो समाज है वो उसे घृणा करना सिखा देता है, नफरत करना सिखा देता है। सो वी शुड लर्न टू लव नॉट हेट, इसलिए हमें प्यार करना सीखना चाहिए, ना कि नफरत। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करना सीखने के साथ पैदा नहीं होता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो नफरत करना सीख जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वह नफरत करना सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वे प्यार करना भी सीख सकते हैं।
क्या शानदार बात नेल्सन मंडेला जी ने हमें कही है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह नफ़रत करना नहीं सीखता, लेकिन जो समाज है वो उसे नफ़रत करना सिखा देता है, और यदि वह नफ़रत करना सीख सकता है तो वह प्यार करना भी सीख सकता है। इन द एंड मंडेला सेज दैट रियल फ्रीडम मीन्स नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ बट फॉर एवरीवन टू लिव विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। और लास्ट में मंडेला जी हैं वो कहते हैं कि जो रियल फ्रीडम है, जो वास्तविक आज़ादी है, वो खुद के लिए नहीं होनी चाहिए। रियल फ्रीडम का मीनिंग ये नहीं है कि आप खुद के लिए आज़ादी लें, बट फॉर एवरीवन टू लिव विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। लेकिन रियल फ्रीडम तो वह होनी चाहिए जब आप दूसरों के लिए भी आज़ादी देखें, ताकि डिग्निटी क्या होती है बच्चों? गरिमा और इज्जत, और इक्वालिटी सभी को समान भाव से देखना, सभी के लिए समान अधिकार होना। रियल फ्रीडम वह होती है जब आप हर किसी के लिए समान भाव से देखेंगे, इज्जत के साथ देखेंगे, रहेंगे। क्योंकि जैसे ही नेल्सन मंडेला जो है वो 10 मई 1994 को प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने शपथ ली कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, ब्लैक वाइट पीपल को के साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा। लेकिन इस दिन से पहले जो था, ब्लैक पीपल्स रूल करते थे, और ब्लैक पीपल्स के पास सभी अधिकार थे, वाइट पीपल के पास कोई भी अधिकार नहीं थे। ना तो उनके पास वोट डालने का अधिकार था, ना अच्छी वो शिक्षा पा सकते थे। लेकिन इस दिन से जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने हैं, सभी के पास समान अधिकार होंगे। ये सब कुछ बातें इस चैप्टर में हैं, और आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर के आगे क्यों लिखा गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्योंकि उन्हें आज़ादी के लिए कई साल लग गए। 27 साल तो उन्होंने जेल में ही व्यतीत कर दिए थे, और उन्होंने खुद की आज़ादी ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्र की आज़ादी के लिए ये काम किया था। आई होप आपको यह समरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो हमें बुक में दिए गए हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? यानी कि जो सेरेमनी हुई थी 10 मई 1994 को, वो कहाँ पर हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत में कोई ऐसी सार्वजनिक इमारत जो कि पब्लिक है के नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है? सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। यानी कि जो समारोह है, सेरेमनीज है, वो प्रिटोरिया में हुई थी, द रेड फोर्ट दिल्ली, द जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, एंड द हवा महल जयपुर आर ऑल मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये सभी जो हैं वो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन कैसे है? अब कैसे देख लेते हैं। 10th मई 1994 वॉज ए हिस्टोरिक डे इन साउथ अफ्रीका। यह ऐतिहासिक दिन था साउथ अफ्रीका में। इट वॉज ऑन दिस डे व्हेन नेल्सन मंडेला वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि इट वॉज ऑन दिस डे, इसी दिन व्हेन नेल्सन मंडेला वाज स्वर्न। स्वर्न का मीनिंग होता है बच्चों कसम खाना। इसी दिन नेल्सन मंडेला ने कसम खाई थी इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, पहले काले राष्ट्रपति के रूप में, ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातांत्रिक देश में। इट वॉज द मंथ ऑफ ऑटम सीजन इन साउथ अफ्रीका। और यह जो महीना था दक्षिण अफ्रीका में वो पतझड़ ऋतु का होता है। तो इस प्रकार जो 10th मई था वो दक्षिण अफ्रीका में ऑटम डे था उस दिन। थर्ड क्वेश्चन है एट दी से लेकर और लास्ट में एंड है। इसका ये पूरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लेना। ये है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? यानी कि जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि जब उन्होंने अपना भाषण दिया नेल्सन मंडेला ने, तो उन्होंने एक विशेष मानवीय अब्बा का जिक्र किया है और इससे उनका क्या अभिप्राय है, और शानदार जो मानवीय उपलब्धि है वो क्या है, जिसके बारे में जो नेल्सन मंडेला जी है वो अपनी स्पीच के अंत में कहते हैं। आंसर देख लेते हैं क्या है।
द ऑपरेशन ऑफ द वाइट रूल्स फॉर ओवर 300 years हैज़ बीन कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर का मीनिंग होता है बच्चों आपदा, जब कोई आपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए। और यहाँ पे ऑपरेशन की स्पेलिंग देख लो, OPPRESSION, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, जो वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के ऊपर किया था। यानी कि 300 सालों से जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल पर अत्याचार करते आ रहे थे, उसी को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया है नेल्सन मंडेला ने। और जो द लिबरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन टर्म्ड एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। यानी कि लिबरेशन का मीनिंग होता है बच्चों मुक्ति, और स्पेलिंग क्या होती है लिबरेशन की, LIBERATION। यानी कि जब 10 मई 1994 को जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो बन गए, प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला जी, तो उन्होंने उनको इन सभी आपदाओं से मुक्ति मिल गई, डिजास्टर से, तो इसी को ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का नेम दिया गया है। उन्होंने एक शानदार उपलब्धि प्राप्त की, अब सभी को समान समझा जाएगा। यही थर्ड क्वेश्चन में था, क्या ग्लोरियस अचीवमेंट मिली उस दिन, और उससे पहले क्या आपदाएं थी और उन आपदाओं को क्या नाम दिया गया था। ये इस क्वेश्चन के में पूछा गया था, जो कि हमने आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। यानी कि जो मंडेला है वो अंतर्राष्ट्रीय वो जो नेताएं आए थे उस दिन स्वागत के लिए, उनका धन्यवाद किस लिए करते हैं। ही थैंक्स देम फॉर ज्वाइनिंग देम इन द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय लोगों का स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि वे न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय में शामिल होने आए थे। क्वेश्चन 5 है, What ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला क्या आदर्श स्थापित करते हैं। He says that there will be an end to poverty, deprivation, suffering and any kind of discrimination. Deprivation क्या होता है, अभाव, कोई चीज़ की कमी होना, और suffering यानी कि कष्ट, एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन और किसी प्रकार का भी भेदभाव। यानी कि साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब यहाँ पर जो गरीबी है, अभाव है, कष्ट है, या फिर अन्य लोगों के साथ कोई भी भेदभाव है, इन सभी चीज़ों का वो है अब खात्मा कर देंगे, इन सभी चीज़ों को वो है अब नष्ट कर देंगे, सभी के लिए समान अधिकार होंगे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। यानी कि सेना के जनरल कौन है, उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया है और क्यों बदल गया है। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट मंडेला। जो मिलिट्री के जनरल्स हैं वो मंडेला को सैल्यूट मारते हैं। देयर एटीट्यूड है चेंज्ड, उनका जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो बदल गया है। और क्यों बदल गया है, बिकॉज मंडेला इज़ नाउ देयर प्रेजिडेंट, क्योंकि जो मंडेला है अब उनके राष्ट्रपति हैं। ही इज़ नो लॉन्गर थॉट ए ब्लैक स्किन्ड क्रिमिनल, अब उनको एक ब्लैक स्किन्ड क्रिमिनल के रूप में नहीं देखा जाता। क्वेश्चन 7 है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। यानी कि जो 2 राष्ट्रीय गीत है वो क्यों गाए गए। द वाइट्स एंड द ब्लैक हैड नाउ इक्वल राइट्स इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि जैसे कि अब जो ब्लैक और वाइट पीपल्स हैं उनके लिए समान अधिकार हो गए हैं साउथ अफ्रीका के गणतंत्र में। दैट वाज वाई द नेशनल एंथम्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर संग, इसलिए दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए सॉन्ग्स गाए गए, जो नेशनल एंथम्स हैं वो गाए गए। क्वेश्चन 8 है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। यानी कि मंडेला किस प्रकार से सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं इस कंट्री की गवर्नमेंट में।
और इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स का आंसर हमें देना है। इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट डेकेड वाज वन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड क्रूअल्टी, यानी कि फर्स्ट डेकेड में पहले दशक में गवर्नमेंट के सिस्टम में जो था वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, ऑपरेशन अत्याचार एंड क्रूअल्टी क्रूरता का था पहले दशक में। एंड इन द फाइनल डेकेड और अंतिम दशक में इट चेंज इनटू ए सिस्टम, यह ऐसे सिस्टम में बदल गया डेट वाज बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो कि न्याय और पूरी तरह से समानता पर आधारित था। क्वेश्चन 9 है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि साहस से मंडेला का क्या अर्थ है, ओ या फिर मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है। टू मंडेला करेज डज नॉट मीन्स द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, और ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों, विजय, जीत, यानी कि मंडेला के लिए साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है बल्कि डर पर विजय प्राप्त करने से है, जैसा कि हमने उस कोटेशन में पढ़ा था। क्वेश्चन 10 है विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी कि प्यार करने और नफरत करने में मंडेला किसे स्वाभाविक समझता है। मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स टू अस नेचुरली वाइल वी हैव टू लर्न टू हेट अदर्स, यानी कि मंडेला सोचते हैं कि जो प्यार करना है वो हमें नेचुरली आता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही आता है, अपने आप ही आता है, लेकिन जो हेट करना है, दूसरों से नफरत करना है, वो हम सीख जाते हैं, यानी कि लव को उन्होंने नेचुरल बताया है। क्वेश्चन 11 है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, यानी कि नेल्सन मंडेला ने कौन से दोहरे कर्तव्यों का जिक्र किया है। ऑब्लिगेशन होता है बच्चों कर्तव्य। मंडेला मेंशंस दैट एवरीवन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, मंडेला ने मेंशन किया है कि हर किसी के पास, हर व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होते हैं। वे कौन कौन से हैं? दे आर, यहाँ पे दीज होगा बच्चों, THE डीज लिखा हुआ है ये। दीज आर ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री, और अपने लोगों तथा अपने देश के प्रति कर्तव्य। ये वही वाली बात है जो हमने पढ़ी थी कि हम अपने खुद के लिए ही ना सोचें, अपनी फैमिली के लिए ही ना सोचें, बल्कि जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी सोचें और अपने देश के लिए भी सोचें। ये दोहरे कर्तव्य हैं इसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन 12 है डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री वाई और वाई नॉट, यानी कि ओप्रेसर का मीनिंग अत्याचार करना, जो अत्याचारी है। तो इसमें पूछा गया है कि मंडेला अत्याचारी को फ्री मानता है, यानी कि स्वतंत्र मानता है क्या, और अगर मानता है तो क्यों मानता है, अगर नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता। नो मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री, नहीं, मंडेला जो है वो अत्याचारी को स्वतंत्र नहीं मानता। ही सेज दैट द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, HATRED इसकी स्पेलिंग होगी हैटर्ड की, HATRED हैटर्ड। ओके बच्चों, यानी कि वह कहता है कि उनका कहना है कि जो ऑपरेसर है, अत्याचारी है, वो घृणा का कैदी है, नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्वाग्रह, यानी कि प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, जो हम पहले से ही विचार बना लेते हैं किसी के प्रति कि वो अच्छा है, वो गंदा है, तो ही इज लॉक्ड, वह लॉक्ड है यानी कि फंसा हुआ है, बंद है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्वाग्रह और जो संकीर्ण मानसिकता है उनकी सलाखों के पीछे बंद है। नैरो माइंडेडनेस होता है बच्चों एक ही प्रकार की सोच रखना, उसको चेंज ना करना, जैसे कि उसमें जो ब्लैक पीपल है वो वाइट पीपल के प्रति नफरत भाव रखते थे, उनको समान नहीं समझते थे, तो वो पुरानी संकीर्ण सोच उनकी है, वो नैरो माइंडेडनेस बोली जाएगी।
जो अत्याचारी लोग हैं वो इन पूर्वाग्रह और इन संकीर्ण विचारों की सलाखों के पीछे बंद थे। क्वेश्चन 13 है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन समारोह। यानी कि उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने क्यों भाग लिया था? वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? और यह किस चीज़ की जीत का प्रतीक था? साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। साउथ अफ्रीका एक लंबे संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक देश बना। ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स हैड कम टू ऑनर द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट गैर नस्लीय व लोकतांत्रिक सरकार है उसको सम्मान देने के लिए वहाँ पर आई थी। इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और यह न्याय, शांति और मानवीय शान का प्रतीक थी। तो ये सब कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर थे। इनसे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमने 13 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर बाय चांस कोई एक आधे क्वेश्चन अलग आ भी जाए तो इसी चैप्टर की समरी में से वो कवर हो जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि उसमें क्या पूछा गया है। हमने पूरी कोशिश की है वीडियो को बड़े ही इजी तरीके से बनाने की और आपको समझाने की। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।